हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी प्रायोगिक भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम हीदर ग्राफ की डियर स्टूडेंट बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लाइमोग्राफ पढ़ा है और अब हम इसमें हीदर ग्राफ के संदर्भ में बात करेंगे। दोनों ही डियर स्टूडेंट जो हैं वो जलवायु संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं और दोनों में जो अंतर है उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि डियर स्टूडेंट हीदर ग्राफ में हम औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के आंकड़ों को डियर स्टूडेंट प्रदर्शित करते हैं। हीदर ग्राफ एक विशेष प्रकार का ही डियर स्टूडेंट क्लाइमोग्राफ है, जिसमें औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा के मूल्यों को क्रमशः कोटि व भुजाओं के रूप में अंकित करते हैं। हीदर ग्राफ कहलाता है। किसी स्थान का हीदर ग्राफ बनाने की वही विधि है डियर स्टूडेंट जो क्लाइमोग्राफ बनाने की है। अंतर केवल इतना है कि हीदर ग्राफ में औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। मानवीय क्रिया विशेषकर डियर स्टूडेंट हम बस्तियों के संदर्भ में जलवायु के अंतरों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम ग्रिफ्थ टेलर ने इस जलवायु आलेख का प्रयोग किया। यानी क्लाइमोग्राफ की रचना भी ग्रिफ्थ टेलर के द्वारा की गई है और हीदर ग्राफ वो भी ग्रिफ्थ टेलर के द्वारा की गई है। सबसे पहले वही हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो भुजाएं उनके ऊपर इन आंकड़ों को डियर स्टूडेंट हम जो भी मापक लें उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसके ऊपर प्रदर्शित कर लें। जो जलवायु के आंकड़े हैं जिसमें जो तापमान के जो आंकड़े हैं डियर स्टूडेंट वो वर्टिकल के ऊपर जाएंगे, वर्टिकल भुजा के ऊपर, और हॉरिजेंटल के ऊपर मासिक वर्षा के जो आंकड़े हैं डियर स्टूडेंट वो उसमें प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ पेपर के ऊपर हम डियर स्टूडेंट इसको बना सकते हैं और इसको लाइनिंग पेज में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन लिखना है और सीट के ऊपर ग्राफ पेपर में हम इसको बना करके सीट के ऊपर चिपका करके और हम इस प्रकार से सीट क्लाइमोग्राफ की रचना हीदर ग्राफ की डियर स्टूडेंट रचना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मेरठ का हीदर ग्राफ बनाइए। तो ऊपर एक लाइन में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एक कॉलम में माह लिख लीजिएगा और दूसरे कॉलम में औसत मासिक तापमान यानी सेंटीग्रेड में है। जनवरी में 14 है, फरवरी में 16, मार्च में 22 है, अप्रैल में 28 है, उसके बाद में मई में 31, जून में 32, जुलाई में 30, अगस्त में 29, सितंबर में 27, अक्टूबर में 24 और नवंबर में 18 और दिसंबर में डियर स्टूडेंट 14। ये टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट। औसत मासिक जो वर्षा है सेंटीमीटर में डियर स्टूडेंट, जनवरी में 3 है, फरवरी में 2 है, मार्च में 2, अप्रैल में 1 है, फिर मई में 2 है, उसके बाद में जून में 7, जुलाई में 19, अगस्त में 20, सितंबर में 12, अक्टूबर में 1, नवंबर में 2 और दिसंबर में 2। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये औसत मासिक वर्षा के आंकड़े हैं और औसत मासिक तापमान के आंकड़े हैं सेंटीग्रेड में, उनको लिख लीजिएगा। उसके बाद में हीदर ग्राफ बनाने के लिए भी डियर स्टूडेंट हमें ग्राफ पेपर पर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचकर उन पर क्रमशः औसत मासिक वर्षा व औसत मासिक तापमान की मापनियाँ अंकित करनी है। आगे हमने इसको उसमें समझाया भी चित्र 13.37 में इसको। अब क्लाइमोग्राफ की भांति
औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा के आधार पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आदि के जो 12 महीनों के जो 12 बिंदु हैं उनको अंकित कीजिए तथा इन बिंदुओं को महीनों के क्रम में एक सरल रेखा के द्वारा जोड़कर डियर स्टूडेंट इधर ग्राफ को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से क्लाइमोग्राफ में हम करते हैं उसी प्रकार से इसमें करने हैं। इस प्रकार से ये जो डियर स्टूडेंट ये जो चित्र देख रहे हैं इस प्रकार से मैं बन करके ये हमारा तैयार होगा। क्लाइमोग्राफ में हम चारों कॉर्नर के ऊपर की, मग्गी, रो, स्कॉर्चिंग ये लिखते हैं। इसके ऊपर इस प्रकार के शब्द नहीं लिखे जाते, इसमें सिर्फ महीने लिखे जाते हैं। वर्टिकल जो भुजा है उसके ऊपर टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में और हॉरिजेंटल पे रेनफॉल यानी वर्षा के जो आंकड़े हुए हैं सेंटीमीटर में 0, 5, 10, 15, 20 और 25। इस प्रकार से हमने इनके वर्षा के आंकड़े एक समान अंतर पे 5 का अंतर लेकर के लिख दिए और इधर जो टेम्परेचर के आंकड़े 0 है, उसके बाद 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है। तो ये जो आंकड़े हैं वो भी हमारे 5-5 के अंतराल के ऊपर टेम्परेचर के आंकड़े हमने लिख दिए। मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हम ये आंकड़े ग्राफ पेपर पे लिख लें और इसी प्रकार से जो मैक्सिमम रेनफॉल उसके आंकड़ों के हिसाब से हमें समान अंतराल के ऊपर जो भी हम स्केल माने उसके हिसाब से हम इसके ऊपर लिख लें। उसके बाद में जो जनवरी में जो बारिश हुई, मान लीजिएगा जनवरी में जो का टेम्परेचर है 14, तो आप 14 के ऊपर 14 की सीध में चले जाइए टेम्परेचर के कॉलम में और औसत मासिक वर्षा यानी डियर स्टूडेंट बारिश का जो आंकड़ा है उसमें 3 का जो है उसके ऊपर चले जाइए। दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाइए और जहाँ पे ये बिंदु का क्रॉस बिंदु है वहाँ पे आप डॉट लगा के जनवरी लिख दीजिए। इसी प्रकार से फरवरी के तापमान के आंकड़े और वर्षा के आंकड़ों के ऊपर क्रॉस का निशान लगा करके उसको डॉट के ऊपर फरवरी लिख दीजिएगा। इस प्रकार से हम 12 महीनों के ऊपर लिख करके और उनको एक सरल रेखा से मिलाते हुए लास्ट में जनवरी को दिसंबर से हम मिलाते हुए इधर ग्राफ की डियर स्टूडेंट रचना करेंगे। तो आप भी कोई किसी भी स्थान के काल्पनिक आंकड़े लेकर के या उसके वास्तविक आंकड़े लेकर के आप इधर ग्राफ की रचना डियर स्टूडेंट कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। ये सीट भी आपको प्रैक्टिकल में आपको बनानी है। लाइनिंग पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन को हल करना है और उसकी डिटेल लिखनी है इधर ग्राफ की, और जो वाइट शीट है उसके ऊपर ग्राफ पेपर को चिपका करके आप उसके ऊपर इधर ग्राफ की डियर स्टूडेंट रचना करिएगा। थैंक यू डियर।